हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम मैथ्स फाउंडेशन बैच के बारे में जो बात कर रहे हैं। जीरो टू हीरो, जीरो टू एडवांस लेवल का हम मैथ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है वो हमारा प्रॉफिट लॉस का है। इसमें आज हमारा प्रॉफिट लॉस का है टॉपिक। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए जो आपका बेसिक होता है वो सभी को आपको कवर कराया जाएगा। लिखा है एक वस्तु को लिखा है आपका एक वस्तु को 340 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से 5% अधिक लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहले 340 में बेचा जा रहा था, अब कितने में 350 में बेचा जा रहा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस पड़ा, तो यहाँ पर 10 रुपए का या 10 का डिफरेंस आया। तो बोला गया है 5 रुपए अधिक या कम लिखा है। यहाँ पर अधिक होगा या कम होगा, यहाँ पर डिफरेंस दिया होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो 5% है ना, 5% का वैल्यू आपको 10 दिया जा रहा है। आपसे 100% क्रय मूल्य का वैल्यू पूछा है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 हो जाएगा। 1% का जो वैल्यू है वो आपका 2 आ जाएगा। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य जो होता है हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। तो 2 में 100 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 200। 200 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होंगे। एक कुर्सी को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको करना क्या है, जैसे आपका जो पहले विक्रय मूल्य था वो 40 था, लेकिन बाद में वो है 30 में बेचा गया है। यहाँ पर कितने रुपए का हानि हुआ है, 10 रुपए का हानि हुआ है। और क्वेश्चन में बोला है ये 5 रुपए अधिक का हानि हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये 5% का जो वैल्यू है वो आपका 10 दिया हुआ है। ठीक है, 5% का जो वैल्यू है वो आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आपको क्या है, यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1% का वैल्यू 2 आ जाएगा। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर 100% का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने समझ लिया है। क्वेश्चन सेम है, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बात करेंगे। मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% के लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% की हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन में आपको याद रखना है, जब आपका जब आपका क्रय मूल्य समान हो, इस तरीके का पैटर्न लिखा होना चाहिए। खरीदता है यानी कि दोनों जो वस्तुएं हैं, मेजें हैं, वस्तुएं हैं, कुछ भी है, आपका 160 रुपए में खरीदी जा रही है, यानी कि पहली भी और दूसरी भी इतने में खरीदी जा रही है। तो इसके लिए सीधा शॉर्ट ट्रिक बनता है, जो इनके लाभ और हानि का अंतर है ना, उसी को अंतर कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका 20 से पहला वाला जो आपका 20 से पहला वाला 20% लाभ है, प्लस ही रहने देंगे। हानि को हम 10% कमा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जहां पर लाभ होगा उस जगह प्लस करना है, जहां पर हानि होगा उस जगह माइनस करना है। ठीक है, उसके बटा में बाद में कर देना है 2। तो आपका 10 में से 20 में से 10 जाएगा, तो ये 10 बनेगा। 10/2 करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 5%। अगर आंसर प्लस में आया है तो इसका मतलब ये 5% लाभ होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का जो आंसर है माइनस में आता तो हानि होता। तो इस स्थिति में जो है 5% लाभ होगा, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी में क्या है, रिपीट आंसर लग गया है, यहाँ पर हानि लिखा होगा, तो ये आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दो दो बार ऑप्शन दिए हैं तो इस वजह से हटा देना एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो मोहन दो मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है या खरीदना है या खरीदता है। ठीक है, तो उसने एक मकान को 25% की हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो पैटर्न सेम है कि मकान का जो क्रय मूल्य है ना वो समान है, क्योंकि दोनों को इसी के मूल्य पर बेचा है, मतलब खरीदा है। तो हमें इस वाले मूल्य से कोई लेना देना नहीं होता है, सीधा परसेंट पर खेल है। सीधा 25% है पहला हानि, तो 25% की हानि होती है तो 25 लिखेंगे माइनस, और दूसरा 25% का लाभ है तो ये लिखेंगे 25%। ठीक है, बटा में करेंगे 2। अब हम देखेंगे 25 में 25 चला जाएगा तो ये 0/2, इसका मतलब क्या है, 0। ना तो हमें इस क्वेश्चन में लाभ होगा, ना ही हमें इस क्वेश्चन में हानि होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बन सकता है। पैटर्न याद रखिएगा, अगर आपका मकान जो क्रय मूल्य है वो समान है तो इसी पैटर्न पर बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राम दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। अब क्या है, विक्रय मूल्य है।
उसे पहले वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो बताएं उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझना होगा, ये थोड़ा डिटेल में जाएगा। यानी कि पहला विक्रय मूल्य अपना SP जो 1 है वो आपका कितना है, 720 है, ठीक है। और दूसरा जो SP है वो आपका कितना है, SP2 आपका कितना है, 720 है, ये भी 720 है, ठीक है। पहली बार बोला गया है कि इसे 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो यानी कि ये 120 का वैल्यू दिया है। अगर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो हमें क्रय मूल्य निकल आएगा 10 से 10, 12 एकम 12, 12 छंग 72। इसका मतलब है 100 का 6 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 600। ये क्या हो जाएगा हमारा CP। ऐसे ही हम 720 है और इसमें 10% की हानि होती है, यानी कि ये 90 का वैल्यू दिया है, इसमें गुणा करेंगे 100 से, तो 10 से 10, 9 एकम 9, 9 8 72, ठीक है। तो 8 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 800। 800 हमारा CP हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुल CP कितना हो जाएगा, देखो 600 ये है, 800 ये है, तो कुल CP 1400 हो गया, ठीक है, ठीक है। कुल CP कितना हो गया, 1400। फिर आपका कुल SP देख लें, कुल SP की बात करें तो यहाँ 720 है, यहाँ 720 है, ये कितना 1440 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखना है कितने रुपए का लाभ हुआ है, यहाँ 40 रुपए का लाभ हुआ है, बटा में कितना करना है 1400, ठीक है। 1400 करना है ना, देखो एक बार गौर से, हाँ ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। और गुणे में क्या करना है हमें, गुणे में क्या करना है हमें 100। तो 00 से 00 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 7, 20/7 का मतलब है ये लगभग 7 दूनी 14, फिर 20 होगा, 7 8 56 और 7 5 35, लगभग 2.85 या 20/7 ही लिख सकते हैं इसको। आपका जैसा विकल्प दिया होगा वैसा ही आंसर देख लेना, तो आपका ऑप्शन नंबर A इसका राइट है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को बना लेना है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए, एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ हो, तो बताएं पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, लाभ या हानि हुआ है। तो एक बात बताइए, कभी भी याद रखना, अगर विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, अगर आपका विक्रय मूल्य समान है तो एक पर सेम लाभ और एक पर सेम हानि होती है, तो आपको क्या करना है, इन 20 का और 20 का गुणा कर देना है, ठीक है। 20 गुणे में 20 कर देना, ठीक है, और बटा में आप 100 कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। 20 से 20, ये बनेगा 2 दूना 4, 4% हमेशा इस स्थिति में हानि होती है, तो 4% इसका हानि, इसका राइट आंसर होगा, जो कि D विकल्प में दिया हुआ है, ठीक है। दोनों रेट अगर सेम सेम है तो इनका गुणा कर देना, 100 से भाग कर देना और आंसर हानि में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% की लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, तब लाभ पर बेचे गए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है इस स्थिति में, जो आपको 30% लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर 100 का 130 कर देंगे आप, ठीक है, 130 कर देंगे, 100 का 100 में 30 जोड़ेंगे, और यहाँ 20% की हानि होती है तो 100 में 20 घटा देंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हानि वाला है, ठीक है, ये आपका लाभ वाला है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बीच में आपको 100 वैल्यू मान लेना है, ठीक है, बस इतना कर लेना। अब आपको इस तरीके से घटाना है, इस तरीके से, ठीक है। 80 और 100 का अंतर 20 आएगा और 130 और 100 का अंतर 30 आएगा। आपको क्या करना है, एक 0 से 0 हटा देंगे तो यहाँ 2:3 बन जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में 900 रुपये जो दिया है वो टोटल 3 और 2 और 3 5 का वैल्यू दिया है। 5 अनुपात का वैल्यू कितना है आपका, 900 है, ठीक। 5 एकम 5, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 0। हमने देखा 1 अनुपात का वैल्यू जो आया वो 180 आ गया, ठीक। बोला क्या है हमसे, ना तो लाभ हो ना हानि हो, लेकिन लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 2, ठीक है ना। इसका अनुपात कितना है, 2 है, तो इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू दिया है तो 2 अनुपात का वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो 180 है ये वाला, 180 में गुणा करेंगे 2 से, गुणा 2 कर देंगे तो ये कितना होगा हमारा 360, 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। अगर इस स्थिति में हमें हानि पर पूछा जाता तो हमें 3 का गुणा करना पड़ता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को याद रखने ना बहुत पूछा जाता है ये। 8वें क्वेश्चन की बात करें तो दो घोड़ों को 2200 रुपये में खरीदकर एक को 40% के लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो इस वाली स्थिति में थोड़ा अलग करना पड़ता है, करना वही है बस सेम थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है, ठीक है। हमें 40% का लाभ देखना है तो हमें 140 कर देना है, ठीक है, और 20% की हानि करनी है मतलब ये 80 कर देना, ठीक।
और यहाँ पर ये जो है वो लाभ वाला है, ठीक, और 80 जो है वो हानि वाला है, ठीक है। अब बीच में जब भी आपका विक्रय मूल्य समान लिखा हो तो आपको बीच में जीरो लेना है, बस इस तरीके से आपको क्या है इन दोनों के मान पलट देने हैं। इधर 80 आ जाएगा, इधर 140 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 7 14, हमने देखा 7 और 4 का अनुपात बन रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 बनेगा। 11 अनुपात का वैल्यू टोटल कितना दिया है, 2200 रुपये, ठीक है ना। ये 11 अनुपात का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, 2200 रुपये। अगर एक अनुपात की वैल्यू निकालें, 11 एकम 11, 11 2 22, 2 जीरो, एक अनुपात की वैल्यू कितना आ गया, 200। अब पूछा किसका है, आप पर पूछा है हानि पर बेचे गए क्रय मूल्य, हानि पर बेचे गए, तो हानि पर बेचने वाले का अनुपात कितना है, 7 है, तो एक अनुपात का वैल्यू 200 है, तो 7 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 200 गुणे में 7 करेंगे बस। तो ये 2 7 14, 1400 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका सी विकल्प में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में बनता है ये पैटर्न, ठीक है। कई सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को लगा भी नहीं पाएंगे, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9वें क्वेश्चन की। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिएगा, अगर आपका इस तरीके का पैटर्न बना तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, आपको क्या करना है कि जो आपका यहाँ पर 144 है ना, 144 लिख लेना, ठीक। अब आपको इसको 144 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका गुणा करने पर 144 आए, ठीक है। और गुणा करने पर 144 आए, और यहाँ पर क्वेश्चन लाभ में लिखा है ना, लाभ वाली स्थिति में क्या करना है, हमें माइनस करना है, यानी कि अंतर आने पर, अंतर करने पर या माइनस करने पर आपका 10 आ जाए। तो ऐसे दो गुणनखंड ढूंढिए आप अपने मन से। जैसे हम अपने मन से यहाँ पर लिखते हैं, एक 18 ले लिया हमने, एक 8 ले लिया, ठीक है। 18 का 8 में गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 18 18 और 8 का अंतर करेंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो बस ये वाला हमारा इतना पैटर्न रखना है, फिर आप दोनों में एक एक जीरो लगा देंगे। इसमें जो छोटा वाला होगा, इसमें कौन होगा, छोटा वाला, छोटा वाला जो होगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर कौन सा हो जाएगा, 80। 180 आंसर नहीं होगा, बस 180 नहीं होगा ना, 80 होगा, ठीक है। मतलब सिर्फ 80 हो जाएगा आंसर। तो पहला पैटर्न समझ लिया, आपको 144 के दो गुणनखंड करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं लाभ की स्थिति में अंतर करने पर 10 आए और गुणा करने पर उतना ही आए, ठीक है, ठीक है ना। कभी कभार हो सकता है इसमें, इस क्वेश्चन की जगह हो सकता है क्वेश्चन में 144 की जगह 24 दे दें, तो हम क्या करेंगे फिर, पैटर्न तो वही है हमारा, ठीक है। दो गुणनखंड कैसे, एक हम 12 ले लेंगे, एक 2 लेंगे, क्यों, लाभ वाली स्थिति है तो 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। तो इस स्थिति में दोनों में जीरो लगा देंगे, बड़ा वाला हटा देंगे, 20 वाला आंसर हो जाएगा जब आपका क्वेश्चन 24 दिया होगा, ठीक है ना। और 24 कब दिया होगा, जब लाभ की स्थिति में, हानि की स्थिति में ये भी बदल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लें। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना रुपए में वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 24 की बात करें तो 24 को हमने बीच में रख लिया। अब इसके हमें दो गुणनखंड चाहिए जिसका गुणा हमें 24 चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हानि। तो हमने लाभ में बोला था घटाना है, हानि में आपको जोड़कर क्या आना चाहिए, जोड़ करने पर आपका 10 आना चाहिए बस। तो हमें ऐसे करना है, 24 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं, तो हमने एक 6 ले लिया, एक 4 ले लिया। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इन दोनों में एक एक जीरो अपनी तरफ से लगा देंगे। और याद रखना, कभी भी हानि वाला क्वेश्चन आएगा तो 60 या 40 दोनों ही इसके आंसर होंगे, 60 या 40, ना तो केवल 60 होगा ना केवल 40 होगा। यहाँ पर डी विकल्प दिया है, 60 या 40 दोनों इसके राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हानि वाली स्थिति में दोनों आंसर होते हैं, लेकिन लाभ वाली स्थिति में छोटा वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना है, दोनों आंसर रखने हैं, ठीक है, दोनों आंसर रखने हैं, याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको करवा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।